तो सभी साथियों, कॉमरेड्स, ये सेमिनार ज्वाइन करने के लिए बहुत आभारी है। ये सेमिनार PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, जो संगठना 1970 से ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स के ऊपर काम कर रही है, और फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, दैट इज नारी अत्याचार विरोधी मंच, जो 1979-80 में एक फेमिनिस्ट कलेक्टिव बोल के शुरू हुआ, और वो जेंडर और ह्यूमन राइट्स के सवाल के ऊपर काम करता है। तो ये जो मीटिंग है वो जो मई 2020 में होम मिनिस्ट्री ने जो एक कमेटी अनाउंस की थी, और जो जून में जिन्होंने काम करना शुरू किया, ये कमेटी खास करके क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म के बारे में बनाई गई थी, जिसमें IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, ये तीनों के ऊपर रिफॉर्म करने की जो उनको जरूरत लगी, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी जब बनी तो करीबन 150 व्यक्ति, जिसमें 16 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, करीबन 100 के दरम्यान एमिनेंट लॉयर्स जो ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग कोर्ट्स में काम करते हैं, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, एकेडमिशियंस और बुद्धिजीवी लोग, सभी लोगों ने एक सबमिशन दिया था कि ये कमेटी तुरंत बंद होनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, और पूरा उसका एक रिस्ट्रक्चरिंग होके नई तरह से नए पैरामीटर्स के साथ वो कमेटी चालू होनी चाहिए। जैसे कि हमारे में जैसे कई संगठन, 50 के ऊपर संगठन और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने भी एक रिस्पांस कमेटी को भेजा है, जो मैंने चैट बॉक्स में अभी एक PDF डाला है। तो मैं ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूंगी कि हमको ये कमेटी क्यों नहीं चाहिए, लेकिन संक्षेप में बताती है कि ये कमेटी ने जो एक जो आज के परिस्थिति में, पैंडेमिक के परिस्थिति में ये जो कमेटी बनाई गई, ये कमेटी का ना तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और ये भी पता नहीं कि ये लॉ कमीशन ने काम क्यों नहीं लिया। ये कमेटी में बिल्कुल कुछ 5 सदस्य है, और बहुत सारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनके लिए क्रिमिनल लॉ और ह्यूमन राइट्स बहुत महत्वपूर्ण है, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। 6 महीने के अंदर इसका काम खत्म करना है। फिर जिस तरह से ये टुकड़े टुकड़े में सवाल पूछे गए हैं कमेटी की तरफ से, इसके ऊपर हमारे स्पीकर ज्यादा बात करेंगे। तो ऐसे कई, और 6 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट करना है। फिर वो इतने लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद रिपोर्ट में क्या डालेंगे, उसका कुछ प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट ले डाउन नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, हमको ये लगा कि ये जो सरकार है, उसने गए 6 साल में करीबन 63 ऑर्डिनेंसेस लाए हैं, और जिस तरह से बोलते हैं ना, लोगों को धक्का देने के काम मध्य रात्रि में होता है, जैसा डिमोनेटाइजेशन के साथ हुआ या लॉकडाउन के साथ हुआ, ये करने की ये सरकार की आदत है। उसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून में वो बर्ताव ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, और मुख्य बात यह है कि अपनी मेजोरिटी जो है उसके बलबूते पर ब्रूट फोर्स यूज करके, जैसे कि लेबर लॉज में ला रहे, फार्मिंग के ऊपर जो 3 कानून आए हैं उसके बारे में, एनवायरमेंटल के जो नोटिफिकेशन है जो निकाले, MTP बिल, ट्रांसजेंडर रूल, एजुकेशन पॉलिसी, फिर अभी तो NGO के ऊपर, NGO में काम करने वाले लोगों के ऊपर ही हमला किया है FCR के थ्रू। तो ये सब चीजों की वजह से हमने भी लिखा था कि ये प्रोसेस तुरंत बंद होना चाहिए और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए अगर हमको जरूरत है रिफॉर्म्स की। तो दूसरा एक सवाल आता है कि ये सभी चीज, बहुत सारी चीजों को वो ऑर्डिनेंस के तरह आते हैं, या जैसे 377 आर्टिकल 35A और 370 का जो किया, उस तरह से वो पार्लियामेंट में लाते हैं। ये बहुत सारे बिल भी पार्लियामेंट में लाके उन्होंने पास किए, लेकिन फिर यही क्रिमिनल लॉज के ऊपर ये कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी, और उसके पीछे उनकी क्या सोच है, इसके ऊपर भी हमको
गौर करने की जरूरत है। ये देखा जाए कि जैसे कि भीमा कोरेगांव के जो केसेस है या दिल्ली वायलेंस के जो केसेस है, उसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट को टारगेट किया, यंग एक्टिविस्ट को टारगेट किया, लोगों के साथ काम करने वाले लोगों को टारगेट किया, और उनके ऊपर अगर आईपीसी की कोई धारा से उनको अंदर नहीं रख सकते हैं तो उन्होंने सीधा यूएपीए लगाया है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ एनआरसी और सीएए का, वो प्रोटेस्ट इतना पूरे देश में फैला हुआ उसका कि जिसकी अपेक्षा ना तो सरकार को थी या हमारे जैसे एक्टिविस्ट को भी एक अच्छी बात लग, यानी काफी एक प्लेजेंट शॉक था कि इस इतने बड़े पैमाने पे हमारे सभी साथी, जो खास करके जो युवा पीढ़ी है, वो रास्ते पे आके इस तरह का बड़ा विरोध जताया। और हो सकता है कि ये विरोध जताने से सरकार को जो शॉक मिला है, तो इसके लिए वो कुछ कंसल्टेशन का ऐसा फसाद क्रिएट कर रही है। तो ये हमको सोचने की जरूरत है। लेकिन ये बात तो सही है कि ये पूरे पैंडेमिक का उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल करके बहुत सारे कानून लोगों के ऊपर लादे हैं और इंडियन पॉपुलेशन को पूरा, जिसको बोलते हैं ना, पॉपुलराइज करने का उनका स्कीम है।